डेजर्ट से डिजास्टर तक पाकिस्तानी फिजाइया की बर्वक्त कार्रवाई, भारतीय तैयारे निशाना बने, हमने अपने तैयारे खोए। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़, कहा जंगी तैयारे सिर्फ इसलिए खोए क्योंकि सियासी क़यादत ने फौज को मखसूस अहदाफ पर हमले से रोक रखा था। 7 मई को भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाया। सियासतदानों की हिचकिचाहट ने हमें तैयारों से महरूम कर दिया। सियासी क़यादत की तरफ से अस्करी इदारों या फिजाई दिफाई निज़ाम को न छेड़ने की सख्त हिदायत थी। ये हिदायत दरअसल खित्ते में न्यूक्लियर तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए थी। पाकिस्तान ने ऐसी कोई पाबंदी खुद पर आयद नहीं की। कैप्टन कुमार के मुताबिक नुकसान के बाद भारतीय अफवाज ने हिकमत अमली बदली और 10 मई को ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी अस्करी अहदाफ को बराह रास्त निशाना बनाया। बलोचिस्तान के जिला दोकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत, जुरत और कुर्बानी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। सिंध ताश माहदे की मौतली का भारतीय दावा खोखला साबित। कश्मीर में तेज बारिशों के बाद भारत ने सलाल डैम के स्पिलवेज खोलने पड़ गए। मोदी हुकूमत का ऐलान, सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करने का सियासी स्टंट निकला। भारत ना सिंध ताश माहदा खत्म कर सकता है, ना पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। भारत के पास पानी रोकने का ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तकनीकी महारत। सालिसी अदालत पहले ही भारत के एकतरफा इकदाम को मुस्तरद कर चुकी। हिमाचल प्रदेश और मकबूजा कश्मीर बदतरीन सैलाब की लपेट में आ गए। ईरानी आर्मी चीफ का इसराइल के साथ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से जारी तशक्कुर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के सरबराह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंग के दौरान ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की। सानिया सवात फजा बदस्तूर सोगवार, दरियाए सवात में डूबने वाले एक और बच्चे की लाश निकाली गई, जहां बाकी अफराद की मजमूई तादाद 13 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 रोज बाद बड़ा एक्शन, दरियाए सवात के किनारे कायम तजावुजात गिरा दी गए, किसी के साथ रियायत न बरतने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। बैरियर्स की तामीर का भी आगाज किया जाएगा। सियाती मकामात के हुस्न को बहाल और महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान, गफलत साबित होने पर कमिश्नर और DC सवात मुअत्तल। AC बाबूसई, AC ख्वाजा खिला, ADC रिलीफ रेस्क्यू का असली ऑफिसर साद खान भी मुअत्तल। सलीम जान ने नए डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात कर दिए गए। हुकूमत की दोहरी चाल, महंगाई के मारे आवाम पर एक और वार। 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफे का फैसला, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा किया गया। इंडस्ट्री, बल्क सार्फिन और पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 ता 4200 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 200 से 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दिए गए। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मिनिस्टर ऑफ पावर और हमारे टास्क फोर्स बिजली के, उन्होंने बेपनाह मेहनत की, बेपनाह। वो पाकिस्तानी IPPs, मेनली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, उनके साथ बैठकर बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस की, जो कि एक बहुत दुश्वार कुन मरहला था। वजारत पावर ने, मिनिस्टर साहब ने, उनकी पूरी टीम ने और टास्क फोर्स ने, वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिजली बिलों में PTV फीस खत्म, वज़ीर आज़म ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ मजबूती के साथ इकदाम किए। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फायदा आम सार्फ को होगा। ये रिफॉर्म एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म है। चाहूँगा अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप को पेशावर से कराची तक घर घर मुतारिफ करवाएं। वज़ीर तवानाई इस ऐप में मज़ीद जिद्दत पैदा करें। अपने मीटर अपनी रीडिंग ऐप को 5 ज़ुबानों में मुतारिफ करवाया गया। इस्लाहात के अमल को मज़ीद तेज करेंगे। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर मुस्तकिल करार दे दी। सीनियरिटी लिस्ट जारी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी की तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें, जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे।
मान लो तुम सियासी शऊर से आरी कौम का बोझ उठाने की सलाहियत नहीं रखते, तुम्हारी खोपड़ियों में भूसा भरा है। धांधली सदा साबिक हुकूमत चलने दी, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, तुम्हें कौम, मुल्क और क़यादत के तकाज़ों की सूझबूझ नहीं। धांधली से आए हुक्मरानों ने पार्लियामेंट का वकार पामाल किया। अमरीका को राज़ी करने के लिए तुमने कौम के फैसले कुर्बान किए। इस्लाम, अवाम, जमहूरियत और आइन, तुम किसी नारे पे सच्चे नहीं। इंडिया ने कश्मीर की हैसियत ऐसे ही खत्म की जैसे तुमने फाटा को सम किया। 18 साल से कम उम्र निकाह को जुर्म करार देकर शरीयत से खिलवाड़ किया गया। अल्लाह की रहमत नहीं, अजाब आएगा। मुल्क की सियासत में अहम पेशरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। चौधरी निसार अली खान ने सेहत ठीक होने और रुफका से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाराज लीगी रहनुमा चौधरी निसार की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिकवा किया, चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। इस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं नहीं मियाँ साहब, मैं तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक राबते मौजूद हैं। फवाद चौधरी का अलीमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा, PTI की मौजूदा क़यादत मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो चुकी। लीडरशिप के ऐलानात बेअसर साबित हो रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। पार्टी के अंदर ही लीडरशिप की इज्जत नहीं रही। तहरीक चलाने की बात सुनकर लोग खामोश हो जाते हैं। बानी ने पार्टी ऐसे लोगों के हवाले की जिनके पास सियासी शऊर नहीं। मुज़ाकरात की बात हो तो बानी बरह रास्त ताकतवरों से बात पर इसरार करते हैं। हम बंदूक नहीं उठा सकते, हम सियासतदान हैं और सियासी रास्ता ही अपनाएंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, PTI का पावर टॉक्स टू पावर मौक़िफ़ एक बड़ी सियासी गलती साबित हुई। सियासी जमातों से लाताल्लुकी ने पार्टी को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया। इदारों से टकराव किसी भी सियासी जमात के लिए सूदमंद नहीं। हम सियासत को ताकत का खेल नहीं, अवामी फलाह का जरिया समझते हैं। चार सदा के इलाके शबकदर में घरेलू तनाज़े पर 3 अफराद कत्ल। मकतूलैन पेशावर के रिहायशी थे, लाशें अस्पताल मुंतकिल। नमाज जनाजा भी तबकाती तकसीम का शिकार। साबिक वज़ीर आला पंजाब मंसूर भट्टू ने गर्मी से बचाव को तरजीह दी। अवाम हैरान, गर्मी में लोगों के साथ खड़े होने के बजाय अपनी AC वाली गाड़ी में नमाज जनाजा पड़ी। इनको कहते हैं ताकतवर अशराफिया। मंसूर भट्टू का जनाजे में अवाम से अलग थलग AC में बैठकर शिरकत का मंजर वायरल।